15 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज का आज है 12वां दिन और आप हेयर ग्रोथ देखो, इतना ब्यूटीफुल ग्रोथ रिसीव हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, आज मैं आपके साथ ओपन चैलेंज लाई हूँ। इस सीरम को अगर आप यूज कर लेते हो तो ये आपके हेयर ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो 1 टाइम, 2 टाइम, 10 टाइम नहीं बल्कि 100 टाइम तक बढ़ा सकता है। ये इतना पोटेंट सीरम है, ट्राई एंड टेस्टेड है और इसका अगर आप बनाकर कंटिन्यू वे में इसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना तो भाई साहब हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, जो भी समस्या है आपका चुटकियों में सॉल्व होगी। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो या मुझसे पहली दफा मिल रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाना, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मुझे हुआ था बॉल्डनेस, जिसे गंजापन कहते हैं। मेरा लिटरली ये पूरा एरिया हिट हो चुका था। मैंने सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडी करके ही इसे वापस लाया है। और आज मैं जो सीरम आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यूट्यूब पे पहली दफा है ये। सिर्फ मैं नहीं, आप किसी को भी जाकर सर्च कर, आप कोई भी वीडियो जाकर चेक कर लो, ये सीरम आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे मैंने खुद बनाया है, खुद यूज किया है और रिजल्ट देखकर मैं भी हैरान हूँ और आप लोग भी हैरान होने वाले हैं। तो ज्यादा बातें किए बगैर प्रोसेस स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि काफी पोटेंट, काफी स्ट्रॉन्ग और काफी प्योर डिकॉक्शन का हम सीरम बनाने वाले हैं। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप मेरे वीडियो में और एक रेमेडी लेकर जाओ, क्योंकि मल्टीपल रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो पहले सीरम को बना लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी कि सोने से पहले आपको क्या करना है आज रात। जी हाँ, सीरम का इस्तेमाल आपको दोपहर में करना है और रात में आपको एक ऐसा टॉनिक लगाकर सोना है जो ओवरनाइट आपके बालों में, आपके जड़ों में जाकर एक मैजिक क्रिएट करेगा और आपके ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो फास्टर करने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले ले लेना है आपको पानी। आपको लेना है यहाँ पर कम से कम 1 गिलास पीने वाला पानी। हार्ड वाटर, टैप वाटर, बोरिंग वाटर, खारा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सीरम मैं शेयर कर रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो इसीलिए ये सब पानी अगर आप यूज करोगे तो आपका हेयर ग्रोथ नहीं होगा, हेयर फॉल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पहले ही वार्निंग दे देती हूँ। तो आपको लेना है 1 से 1.5 गिलास पीने वाला पानी और उसको चढ़ा देना है गैस पर और उसमें आने देना है उबाल। जैसे ही आपका पानी हल्का गुनगुना होना स्टार्ट हो जाए, हल्का हल्का बबल्स आना स्टार्ट हो जाए, हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स होगा यहाँ अनियन। शॉक्ड हो रहे हो कि अनियन वो भी बॉईल करके? जी हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ काफी स्ट्रॉन्ग है, जो आपकी ग्रोथ का लेवल जो है वो 100x बढ़ाएगा। तो आपको लेना है 1 प्याज मीडियम साइज का, उसको आप धो लीजिए, रफली चॉप कर लीजिए और इसी पानी में रफली चॉप करके इसी पानी में आपको इन्फ्यूज कर देना है। प्याज भरपूर मात्रा में सल्फर कंटेंट करता है, जो आपका हेयर फॉल रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो जिनको भी सीवियर से सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, जड़ों से बाल निकल रहे हैं, वो एक दफा इस सीरम को जरूर बनाइए। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों को, ताकि आपके हेयर फॉल में कुछ भी आपको समझ में आए कि कितना कम हुआ है, कितना किसी किसी का तो स्कैल्प इतना हेल्दी होता है कि एक एप्लीकेशन में ही हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है, लेकिन जिनका हेयर स्कैल्प अनहेल्दी है, वीक है, उनको थोड़ा टाइम लगता है, यानी 2 to 3 एप्लीकेशन में उनका हेयर फॉल रुक जाएगा, क्योंकि हमने इसमें अनियन को यूज किया है। और भी दिग्गज इंग्रेडिएंट्स अभी आने वाले हैं जो इसमें इन्फ्यूज होंगे। तो ज्यादा बातें किए बगैर इंग्रेडिएंट्स से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो सबसे पहले आपको प्याज को इसमें इन्फ्यूज कर देना है। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स जो इसके पावर को डबल करेगा वो है रोजमेरी लीव्स, जिन्होंने मिनॉक्सिडिल को बीट कर दिया है। मिनॉक्सिडिल के बारे में अगर नहीं जानते तो शॉर्ट क्लिप से मैं बता देती हूँ कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जिनका बाल उड़ जाता है, जिनको पैचेस आ जाती हैं स्कैल्प पर, बॉल्ड पैचेस या फीमेल पैटर्न, मेल पैटर्न, जो हेयर लॉस से जूझते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उन्हें मिनॉक्सिडिल। लेकिन मिनॉक्सिडिल का नुकसान भी है कि उसको जैसे ही आप छोड़ते हो आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रही, क्योंकि मैंने इसे यूज ही नहीं किया है।
आप ही में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके कमेंट करके ये तमाम इंफॉर्मेशन दी है। तो खैर यहाँ हमें लेना है 1 चम्मच ड्राई रोजमेरी लीव्स, फ्रेश है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और अच्छे से खौलाना है, अच्छे से उबालना है ये 2 दिग्गज इंग्रेडिएंट्स को। लेकिन अभी और भी आने वाला है इंग्रेडिएंट्स, तो तसल्ली से पूरे वीडियो को देखा करो ताकि भरपूर मात्रा में, जैसे ये सीरम आपको गुडनेस देगा वैसे ही अगर पूरा इन्फॉर्मेशन लोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, तो इसीलिए कहती हूँ कि पूरा वीडियो देखो ताकि एक एक पॉइंट को क्लियर समझ सको और उसके बाद जब यूज करोगी तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको लेना है रोजमेरी एंड देन दोनों को उबाल लीजिए। थर्ड इंग्रेडिएंट्स जो इसके पावर को और बढ़ाने वाला है वो है मेथी दाना। मेथी आपके फॉलिकल्स को टाइट करता है। टाइट का मतलब जो फॉलिकल्स आपके ओपन हो गए हैं जिसके कारण आसानी से बाल ऐसे ही निकल जा रहे हैं, उसको ये मिनिमाइज करता है, क्लोज करता है, ताकि आपका फॉलिकल्स में जो हेयर है वो जुड़े रहें, बंधे रहें, निकले नहीं अननेसेसरी। उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है, और हेयर शाफ्ट में अगर आप यूज करते हो मेथी को तो बालों में शाइन, फ्रिजनेस की समस्या भी खत्म हो जाती है। तो आपको 1 चम्मच मेथी दाना लेना है और इसी में इन्फ्यूज करना है। बस ये तमाम जो 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने शेयर किया है इसको आपको अच्छे से पकाना है तब तक जब तक ये मुश्किल से 3 से 4 चम्मच ना बच जाए तब तक आपको इसको पकाना है, ताकि जो हमने प्याज को, जो हमने रोजमेरी को और मेथी को जो पकाया है इसका प्रॉपर गुडनेस इस वाटर में आ जाए और हमें स्ट्रॉन्गेस्ट डिकॉक्शन मिल जाए जो हम आगे एज अ सीरम में यूज करने वाले हैं। तो 4 से 5 चम्मच पानी को जब ये बच जाए तो गैस को कर दीजिए बंद और इसको छान लीजिए। ठंडा करने की जरूरत नहीं है, छान कर इसको रख दीजिए साइड में जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर में ना आ जाए। उसके बाद जब आप इसको छानते हो, छान कर रख देते हो, जो टाइम बचा है इस वक्त आपको लेना है फ्रेश एलोवेरा जेल। जी हाँ, फ्रेश एलोवेरा की तरह कोई इंग्रेडिएंट्स या फ्रेश की तरह कोई इंग्रेडिएंट्स काम नहीं करता, चाहे आप उसे किसी भी तरह से यूज कर लो, ड्राई पाउडर किसी भी फॉर्म में, फ्रेश की बात ही अलग होती है। तो मैंने यहाँ फ्रेश एलोवेरा का यूज किया है। आपके पास नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, बाद में मंगवा लेना, अभी आप मार्केट बेस से भी काम चला सकते हो। तो आपको लेना है फ्रेश एलोवेरा। तो फ्रेश एलोवेरा लो, उसका पल्प निकाल लो, लेकिन पल्प निकालने से पहले एक बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी एलोवेरा का फ्रेश मतलब आप लीफ कट करते हो ना तो येलो कलर का एक लिक्विड उससे निकलता है जो स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, इरिटेशन, इचिंग की प्रॉब्लम होती है उससे। तो उसको पानी में डुबोकर 15 मिनट रख दीजिए एंड देन 15 मिनट के बाद धो लीजिए अच्छे से, बीच से कट करके जैसे आप पल्प निकालते हो, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो पल्प निकाल लो 2 से 3 पत्ते का। एंड देन अब आपको लेना है मिक्सर जार, उसमें आपको डालना है जो पानी हमने प्योर डिकॉक्शन रेडी करके रखा है उसको, और ये फ्रेश एलोवेरा जो जेल हमने निकाला है उसको, दोनों को मिलाकर आपको ब्लेंड कर देना है। एक ब्यूटीफुल सा डिकॉक्शन आपका बनकर रेडी हो जाएगा। इसको आपको साइड में निकाल लेना है किसी भी कटोरे में, और इसमें अब आपको ऐड करना है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की 3 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। जिनको बॉल्डनेस आ गया है, गंजापन, वो एसेंशियल ऑयल का यहाँ यूज करेंगे, लेकिन बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी और फीडिंग मदर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी तरह का। तो अगर आपको कहीं पैचेस बन रही है या फिर आपका कहीं गंजापन आ गया है तो आप यहाँ रोजमेरी का यूज करोगे। अगर आपको बालों का लेंथ लंबा करना है तो आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज करोगे। अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ है या स्वेटिंग है या इचिंग की समस्या है तो यहाँ पर आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल यूज करोगे। लेकिन जो भी यूज करोगे 3 बूंदे डालना है, वेल मिक्स करना है, और आपका ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रॉन्गेस्ट डिकॉक्शन रेडी हो गया है जो आपके जड़ों में जाकर पावर बूस्टर का काम करता है और हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, और मल्टीपल बेनिफिट है इसका। इसको लगाने से पहले अच्छे से स्कैल्प को कोम कर लीजिएगा। इस तरह का एक आपको कोम लेना है और पूरे स्कैल्प पे एक जगह पर कम से कम 3 से 4 बार एक जगह पर इस तरह आप करोगे ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हाई हो जाए, तेज हो जाए, और उसके बाद आपको ये सीरम उठाना है और पूरी जड़ों पर अच्छे से लगा लेना है जैसे आप कंफर्टेबल हो। ड्रॉपर बॉटल में ले लो या फिर आप कॉटन की मदद से लगा लो, लेकिन जड़ों पे लगाना है, लेंथ पे मत लगाइएगा, फ्रीज आ जाएगा। लेंथ पर आप चाहो तो जो फ्रेश एलोवेरा जेल आपने निकाला है उसको आप लगा सकते हो, या फिर ऑयल, नॉर्मल ऑयल अगर आपके घर पर कुछ होममेड ऑयल बना है तो उसको लगा सकते हो, या सिंपल सा कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो।
बस ये तमाम चीजों को लगाकर पॉलिथीन से कवर कर लो अपने स्कैल्प को, और इसको आप मिनिमम आधा घंटा मैक्सिमम 45 मिनट्स यानी पौन घंटा अपने बालों में रहने दीजिएगा, और उसके बाद शैम्पू के साथ वॉश कर लीजिएगा। बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सीरम है ये, तो इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है अभी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको हेयर टॉनिक बताऊंगी जो आज ही रात में आपको यूज करना है। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट। हेयर टॉनिक बनाने के लिए हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स होगा राइस। जी हाँ, व्हाइट राइस, राशन वाला, कामनी चावल, बासमती चावल, जो चावल आपके पास है, लेकिन मेक श्योर व्हाइट होना चाहिए। आपको 2 चम्मच व्हाइट राइस लेना है और 2 चम्मच आपको लेना है मेथी दाना। जी हाँ, ये दोनों सीड को आपको साइड में रखना है, अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। अब आपको लेना है 1 ग्लास पीने वाला पानी, उसको चढ़ा देना है गैस पर, और ये दोनों दिग्गज इंग्रेडिएंट्स को उठाना है और पानी में इन्फ्यूज कर देना है। अच्छे से पकाइएगा जब तक ये जो आपका 1 ग्लास है ना वो आपका आधा कप से भी कम बचना चाहिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, लाइव सेशन में आके कहती हूँ कि बॉइल्ड राइस वाटर मैजिक करता है आपके स्कैल्प में। स्कैल्प को ये एक सूचना देता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। जहाँ पैचेस बन गया है वहां लगाइए, लेकिन एसेंशियल ऑयल डालकर। काफी टाइम में बता चुकी हूँ, लेकिन आज उसका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन मैं बता रही हूँ जो आपको आज इस्तेमाल करना है। चाहो तो रोज इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आज जो डे 12 है, इसमें आपको ये दोनों इस्तेमाल करना है, यानी सीरम को सुबह लगाना है और टॉनिक को रात में लगाना है। खैर, आपको अच्छा से उबाल लेना है ये मेथी और राइस को, और उसको जब ये थोड़ा सा बचे तो आप इसको गैस को बंद कर लीजिए और इसको छान लीजिए। मेथी और राइस को फेंकिए मत, इसको आप फ्रिज में स्टोर कर लो। इसका इस्तेमाल मैं आपको डे 13 में बताऊंगी कि करना क्या है। फेंकने की गुस्ताखी मत कीजिए, क्योंकि हम कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करते, इसका हम यूज कर ही लेंगे। अब आपका जो ये डिकॉक्शन बचा है ना प्योर मेथी और राइस का, इसमें आपको ऐड करना है 10 से 15 बूंद एसेंशियल ऑयल का। रोजमेरी अगर बॉल्डनेस की समस्या है, लेंथ बढ़ाना चाहते हो तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, और अगर डैंड्रफ को भगाना चाहते हो तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल। तो ये तीनों विकल्प मैंने दे दिया, आपके पास जो अवेलेबल है उसके 10 से 15 बूंदे ऐड कीजिए। अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में डाल लो और वेल मिक्स कर लो, क्योंकि ऑयल है, पानी है, मिलेगा नहीं, तो इसीलिए मैं मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ब्लेंड करती हूँ ताकि अच्छे से ये दोनों मिल जाए। और उसके बाद आपको कांच के बॉटल में, ग्लास जार में इसको स्टोर करके फ्रिज में रखना है, लेकिन फ्रिज से निकालकर फौरन नहीं लगाना है। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो इसको शेक कर लीजिएगा, बिकॉज ऑयल है और पानी है, हो सकता है मे बी सेपरेट हो जाए, तो इसको वेल शेक कर लो। उसके बाद आप ड्रॉपर की मदद से लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको फिर से अगेन कोम लेना है और आपको अपने स्कैल्प में अच्छे से कोम कर लेना है ताकि ब्लड का फ्लो तेज हो जाए। एंड देन ड्रॉपर लो। अब ड्रॉपर की मदद से आपको स्कैल्प पे लगा लेना है, इसको लगाकर छोड़ दीजिए और सूख जाए तो चोटी बांधकर सो जाइए। नेक्स्ट जो आप जो हमने राइस और मेथी को रखा है उसको आप फ्रिज से निकाल लेना। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए 2 चम्मच दही डालना, अच्छे से मिक्स करना और पूरे स्कैल्प में लेंथ पे लगाने के बाद 1 घंटा रखिए और देन शैम्पू से वॉश कर लीजिए। तो पहला दिन हम सीरम लगाएंगे, रात में हम ये टॉनिक लगाएंगे और नेक्स्ट डे हम मास्क लगाएंगे, यानी मेथी और राइस में कर्ड डालकर। आई होप तीनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट में जरूर पूछेगा। अब बारी जाती है जो ये सीरीज नहीं कर रहे हैं वो इस तमाम इंग्रेडिएंट को कैसे यूज करेंगे। तो जो ये 15 दिन का चैलेंज नहीं कर रहे हैं बिजी शेड्यूल के कारण या फिर कोई भी पर्सनल रीजन के कारण, वो हफ्ते में 2 बार ये पूरा प्रोसीजर करोगे। इसका इस्तेमाल सभी कर सकता है। अगर आप 14+ हो तो आप आराम से कर सकते हो यूज, अदरवाइज मेल फीमेल बच्चे सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेफिक्र होकर। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज से एलर्जिक है तो आप एक दफा पैच टेस्ट ले लेना एंड देन उसके बाद यूज करना। 14 के अबव हो गए हो आप तो आराम से DIY स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल बच्चे, फीडिंग मदर और प्रेग्नेंट लेडी नहीं कर सकती। आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिए आपको। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आइए, अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि डाउट रखकर जब हम रेमेडी करते हैं तो रिजल्ट नहीं देता। इतनी मेहनत कर रहे हो और थोड़ा भी डाउट आ गया ना तो असर नहीं करेगा। तो डाउट फ्री होकर रेमेडी करो ताकि बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। हो सके वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर करो जो हेयर ग्रोथ या फिर हेयर फॉल से परेशान है या गंजेपन का शिकार हो गए हैं, क्योंकि अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। तो अब मैं मिलूंगी डे 13 पर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है। तो मिलती हूँ डे 13 पे, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।